इंटरनेट पर एक ऑडियो वायरल है। इस ऑडियो में महिला की आवाज सुनाई दे रही है। दावा किया जा रहा है कि ये महिला कोई और नहीं बल्कि निमिषा प्रिया है, जो यमन की जेल में बंद है। एक दफा निमिषा प्रिया ने यमन की जेल में बंद होकर ही भारतीय मीडिया को एक संदेश दिया। ये संदेश निमिषा प्रिया की क्षेत्रीय भाषा में यानी कि मलयालम भाषा में है। मलयालम भाषा में वायरल हुआ ये ऑडियो क्लिप मलयालमी मीडिया ने शेयर किया। इस ऑडियो में जो कुछ भी बातें की गई हैं, दावा किया गया है कि जेल के अंदर बंद निमिषा प्रिया की बातें हैं, जो कि अपना हाल बता रही है। हालांकि हम इस ऑडियो के सच्चे होने का दावा नहीं कर सकते हैं। वायरल हुई इस वीडियो को जब देखा गया तो इसमें कई सारे कमेंट्स सामने आए। ये कमेंट मलयालम भाषा में थे। जब पता लगाया गया तो लोगों की अलग अलग विचारधारा सामने आई। भारत में निमिषा प्रिया को लेकर कई तरीके की विचार सामने आए हैं। मसलन कुछ लोग निमिषा प्रिया का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ लोग निमिषा का विरोध कर रहे हैं। निमिषा प्रिया के समर्थन में आए लोगों का कहना है कि निमिषा अपनी सजा भुगत चुकी है। वो खुद एक प्रताड़ना का शिकार थी, जिसकी वजह से उसने एक गलत कदम उठाया और गलती से दलाल अब्दू मेहदी की जान ले ली। भारतीय सरकार को निमिषा को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए और निमिषा को सही सलामत भारत वापस आना चाहिए। ये कहना है भारत के कुछ लोगों का, लेकिन वहीं दक्षिण भारतीय लोगों की विचारधारा में कुछ विरोधाभास भी है। दरअसल मलयालम में किए गए कमेंट को जब पढ़ा गया तो ये जानकारी सामने आई कि कुछ लोगों ने निमिषा की सजा को खत्म करने का विरोध किया है। भारत में ही लोगों का कहना है कि निमिषा ने जो काम किया वो माफी के लायक नहीं है। निमिषा प्रिया ने जिस तरह से अपने जुर्म को छिपाने के लिए दलाल अब्दू मेहदी के शरीर के टुकड़े किए, वो बिल्कुल भी सही नहीं था। लोगों का कहना है कि ये भारत नहीं है जहां पर संगीन जुर्म करके बचा जा सके। कई देशों में कड़े कानून हैं और निमिषा को उस कानून से गुजरना होगा। लोगों का कहना था कि निमिषा प्रिया को सजा मिलनी चाहिए। खास बात यह है कि ये बातें निमिषा प्रिया के क्षेत्र के लोग ही कर रहे थे। हालांकि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि भारत में अलग अलग प्रांतों में निमिषा को लेकर के ये विचारधाराएं नहीं होंगी। भारत के ही कई लोग निमिषा प्रिया के साथ हैं तो कई इसके विरोध में हैं। विरोध इस वजह से क्योंकि निमिषा ने अपने एक जुर्म को छिपाने के लिए एक संगीन जुर्म कर डाला। निमिषा का आरोप था कि दलाल अब्दू मेहदी ने उसे प्रताड़ित किया और उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स भी जब्त कर लिए थे, जिसकी वजह से निमिषा भारत नहीं आ पा रही थी, जिसमें पासपोर्ट भी शामिल था। निमिषा ने अपने पासपोर्ट को लेने के लिए दलाल अब्दू मेहदी को बेहोश करने की दवाई देनी चाहिए, लेकिन बेहोशी की दवाई की मात्रा बढ़ने की वजह से निमिषा प्रिया की हाथों गलती से दलाल अब्दू मेहदी की जान चली गई। अपने इस जुर्म को छिपाने के लिए निमिषा ने मेहदी के टुकड़े किए और उसे पानी के टैंक में फेंक दिया। जैसे जैसे मामला संगीन होता गया, पुलिस ने निमिषा को गिरफ्तार किया और तभी से निमिषा जेल के सलाखों के पीछे है। यमन के लोग निमिषा को कतई बख्शना नहीं चाहते हैं। साथ ही पीड़ित परिवार से भी एक चिट्ठी वायरल हुई है। दरअसल दलाल अब्दू मेहदी का भाई यमन की कोर्ट से ये बार बार गुजारिश करता हुआ नजर आया कि निमिषा को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। आखिर इसमें देरी क्यों हो रही है? दलाल अब्दू मेहदी की जान लेने को लेकर लोगों की अलग अलग राय हैं। कुछ लोगों का कहना है कि निमिषा की जान बख्शनी चाहिए, उसे सजा मिल गई है, निमिषा की छोटी बेटी है, परिवार वाले हैं, उसे माफ कर देना चाहिए। तो वहीं कई लोगों का कहना है कि निमिषा ने संगीन जुर्म किया और जुर्म भारत में हो या फिर किसी भी देश में कोई भी नागरिक अगर जुर्म करता है तो उसे कानूनन तौर पर सजा मिलनी ही चाहिए। वहीं निमिषा का परिवार बार बार गुजारिश कर रहा है कि
उसकी बेटी को बख्श दिया जाए, छोड़ दिया जाए। भारत सरकार भी पुरजोर कोशिश कर रही है कि यमन की सरकार से किसी भी तरीके से निमिषा की सज़ा को रुकवाया जा सके, भले ही निमिषा को उम्र कैद की सज़ा ही क्यों ना हो। अब देखना इसमें यह है कि आगे जाकर के क्या निमिषा की जान बच सकती है। 14 अगस्त वो तारीख है जब निमिषा प्रिया की सज़ा की तारीख पर एक बार फिर से मुहर लगेगी। बहरहाल आपका क्या कहना है, निमिषा प्रिया को क्या सज़ा मिलनी चाहिए या फिर नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताएं।